अस्सलामुअलैकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे पाकिस्तानी एक्ट्रेस मॉडल, जी हाँ, सादिया इमाम की। सादिया इमाम इन दिनों खासी तनकीद की ज़द में आई हुई हैं। बहुत सारे लोग जहां उन पर तनकीद कर रहे हैं तो वहीं पर उनकी बहादुरी की तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अब आप लोग सादिया इमाम के खिलाफ एक ट्रेंड चलाइए, आइए कहिए उनके बारे में कि इन्हें कोई कास्ट ना करे, कोई डायरेक्टर इनसे काम ना करवाए, कोई डायरेक्टर इनसे किसी किस्म का शूट ना करवाए और जो हो सकता है अब इनके खिलाफ किया जाए। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं काम मिले ना मिले, लेकिन उन्होंने सच बोलकर लाखों लोगों का दिल जीत लिया। क्या है कहानी, क्यों सादिया इमाम की वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। आखिर उन्होंने हमारी जो सियासी शख्सियात हैं, ना सिर्फ उनको आड़े हाथों लिया बल्कि उनको ऐसी सुनाई जिसको सुनाने के लिए आपको बहुत बड़े हौसले की ज़रूरत होती है। जहां वो एक मशहूर शख्सियत हैं, वहीं पर उनका खुलकर बेबाक अंदाज में ऐसे बड़े बड़े सियासी शख्सियात को टारगेट करना या उनके खिलाफ बात करना किसी हिम्मत से कम नहीं है। तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे आपको सादिया इमाम के खिलाफ जो कहा जा रहा है कि क्या वाकई ही कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। तमाम तफसीलात डिस्कस करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें सादिया इमाम की, तो पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा हैं, मॉडल हैं, टीवी होस्ट हैं। पाकिस्तान के अंदर जब उन्होंने काम शुरू किया तो जनाब 1990 यानी 1990 की दहाई से उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में अपना नुमाया मकाम बनाया। इब्तदाई ज़िंदगी की बात करें तो सादिया इमाम की पैदाइश कराची में हुई। कराची की आर्टिस्ट हैं। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम ना सिर्फ कराची से हासिल की बल्कि कम उम्र में इन्हें अदाकारी और शोबिस की दुनिया में दिलचस्पी भी थी। इसके साथ ही जनाब इन्हें इस शोबे में बहुत ज़्यादा वक्त ना लगा, लेकिन ये बहुत जल्द जो है सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई क्योंकि उन्होंने बहुत सारे हिट ड्रामास किए। इसके साथ ही सादिया इमाम जो हैं, उनके करियर के आगाज़ की बात करें तो उनके करियर का आगाज़ बतौर मॉडल हुआ। जल्द ही उन्होंने टीवी ड्रामास में काम करना शुरू कर दिया और अपनी मासूम शख्सियत और जानदार अदाकारी की वजह से उन्होंने नाजरीन में खासी मकबूलियत हासिल कर ली। पिछले दिनों सादिया इमाम की एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि वो अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उनकी बेटी इकलौती है और उनकी बेटी जो है, उनके हस्बैंड क्योंकि वो बैरून मुल्क रहते हैं, तो वो अपनी बेटी की वजह से पाकिस्तान में रहती हैं क्योंकि उनकी बेटी जो है उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं होता था, वहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं होता था। तो अपनी बेटी को यहाँ रखने का मकसद ये था कि वो अपने करीबी रिश्तों के करीब रहे और उनके साथ घुलती मिलती रहे, उसको अकेलापन महसूस ना हो। इसके साथ ही वो अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत कर रही हैं, उसको नातख़्वाह बना रही हैं और बहुत सारी जगहों पर आप लोगों ने उनकी बेटी को नाते पढ़ते और बहुत ही अच्छे कलाम पढ़ते भी सुना होगा। इसके साथ ही अदाकारी के अरूज की बात करें तो 1990 की दहाई में सादिया इमाम ने पाकिस्तान टेलीविज़न में मकबूल अदाकारों में काम किया, जिसमें इनके कुछ मशहूर ड्रामास थे जिसका नाम था धूप किनारे, काली आंखें, परछाइयाँ, हमसे जुदा ना होना। इसके साथ ही सादिया इमाम ने अपने बारे में ये भी बताया कि वो शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके दोस्त ने अपनी भाई के लिए सादिया इमाम को पेशकश की और फिर इस तरह से इनकी शादी हो गई अपनी ही दोस्त के भाई के साथ। इसके साथ ही जनाब आपको होस्टिंग के बारे में बताएं तो इन्होंने अदाकारी के साथ साथ सादिया इमाम ने टीवी पे होस्टिंग भी कामयाबी के साथ की। उन्होंने मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ और प्रोग्राम्स की मेज़बानी की जहाँ इनका दोस्ताना और पुरकशिश अंदाज सोशल मीडिया सार्फिन को बहुत ज़्यादा पसंद आया। ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो सादिया इमाम ने शादी के कुछ ही अर्सा बाद शोबिस से वक्फा लिया, बैरून मुल्क मुंतकिल हो गई। बाद अज़ां जैसा कि आपको बताया कि उनकी एक बेटी थी और फैमिली लाइफ को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए वो पाकिस्तान वापस आ गई, जबकि उनके शौहर जो है वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं लेकिन वो आते जाते रहते हैं। शोबिस में वापसी की बात करते हैं। कुछ अरसे के वक्फे के बाद सादिया इमाम ने दोबारा टीवी पर वापसी की और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ड्रामास में नजर आई। इनकी वापसी को मदाहों ने खूब सराहा और अब आपको पता है कि वो अपनी बेटी के साथ अक्सर शोज़ में शिरकत भी करती हैं। सादिया इमाम को एक सादा, बावकार और मेहनत करने वाला शख्स जो है कहा जा सकता है। वो मीडिया में तनाज़ात से दूर रहती हैं और अपनी फैमिली और करियर के दरमियान जो है वो एक तवाज़ुन बरकरार रखती हैं। कामयाबियों की बात करें तो 1990 की दहाई में मकबूल तरीन अदाकारों में शुमार होना शुरू हो गई। कामयाब मॉडल हैं, मेज़बान हैं और नाजरीन में मुस्तकिल मकबूलियत जो है वो इनकी वजह बनती है। इन दिनों सादिया इमाम की एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया। जी हाँ, सादिया इमाम जिनको गैस का बिल ना सिर्फ 26,000 आया, जिसके बारे में वो चीखती चिल्लाती नजर आई कि क्या मैं गैस पीती हूँ या खाती हूँ। हमारे हमसाओं में और आसपास के जो घर हैं वहाँ पर बिल 2-2 हज़ार आया, लेकिन मुझे 26,000 का बिल, जबकि एक घर के अंदर मैं और मेरी बेटी यानी हम 2 लोग रहते हैं।
और 2 लोग जो हैं उनका बिल इतना भारी भरकम क्यों आया। इसके साथ ही जनाब उन्होंने जो नामी गिरामी शख्सियात हैं, जो सियासी शख्सियात हैं, उनको आड़े हाथों लिया और गुस्से में आकर उनके ख़िलाफ़ वो तमाम बातें कह दी जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मैं चाहूँगी कि मैं आपको सादिया इमाम की ज़ुबानी सुनाऊँ कि उन्होंने क्या कहा, जिसको कहने के लिए आपको बहुत बड़ी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है। ये सुनिएगा। कहाँ छुप के बैठे जरदारी साहब? कहाँ गए हमारे सीएम साहब? कहाँ है बिलावल भुट्टो साहब? या अपने अपने घरों में आप लोगों ने कुएं खोद लिए हैं पेट्रोल के? जुमले तुमसे जुड़ते नहीं, आगे टीवी पे बैठ जाते हो और सालों तुम लोग आके हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हो। खत्म क्यों नहीं हो जाते हो ताकि नए लोग आए? खुदा के वास्ते आप लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से बोलना शुरू करें। ईरान कह रहे हैं हमसे ले लो पेट्रोल, हम देते तुम्हें तेल, हम देते तुम्हें पेट्रोल, लेकिन हम आईएमएफ के कर्जों तरह ऐसे दबे में हम उनके इतने तलवे चाटते हैं ना कि हम क्यों लेंगे उससे पेट्रोल जो हमारा पड़ोस है, जिससे हमारी कलमे में भी दोस्ती है और जिससे हमारी दिली दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन हम नहीं करेंगे, हम लेंगे नहीं। हमें चाहिए जी कतर से खरीदेंगे, हम महंगे दामों में खरीदेंगे क्योंकि हमारी अपनी जेबों का क्या होना है। बोले ना, कहाँ छुप के बैठे जरदारी साहब? कहाँ गए हमारे सीएम साहब? कहाँ है बिलावल भुट्टो साहब? किधर है मरियम नवाज साहिबा? किधर है ये शहबाज शरीफ साहब? किधर है आप सारे? सबके सब मुंह छुपा के बैठे या अपने अपने घरों में आप लोगों ने कुएं खोद लिए हैं पेट्रोल के? जुमले तुमसे जुड़ते नहीं, आगे टीवी पे बैठ जाते हो तकरीरें करने के लिए कि हमने सोच लिया है कि बच्चे बच्चे के पेट्रोल पी के जाते हैं और सालों तुम लोग आके हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हो। फाइनल एग्जाम सर पे खड़े हुए बच्चों को स्कूल की छुट्टियां करवा दो। तुम लोग क्यों नहीं मर जाते हो, खत्म क्यों नहीं हो जाते हो ताकि नए लोग आए, नई सोच आए। थक गए हम तुम लोगों से, तुम लोगों की घटिया सोचों से। करें इनके जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां ना उनको सबसे पहले बंद करें। उनके अंदर पेट्रोल कहां से डर रहा है बताए ना। ये सारे सवाल आप लोग हमें जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि हम जैसी आवाम को तो आपने पानी गैस और इसके पीछे लगा के रखा है। गैस आती नहीं, बिजली मेरा गैस का बिल 26,000 आया है। मैं पूछने गई हूँ तो कह रहे जी हम क्या करें, आपने तो 1100 यूनिट यूज करी। मैं कहा भाई मैं खा रही हूँ गैस, मैं पी रही हूँ गैस, मैं नहा रही हूँ गैस से, मुझे बताए तो सही मैं गैस का कर क्या रही हूँ। कोई जवाब नहीं है। मेरे बराबर वालों का 2000 का बिल आया, उसके बराबर वालों का 2000 का बिल आया। मैं कहा अच्छा जी, मैं कहा जी हमने तो गीजर शीजर सब बंद किए हुए, हम तो घर में रहती 2 माँ बेटी हैं। प्लीज खुदा के वास्ते आप लोग अगर बोलना नहीं शुरू करेंगे तो ये हुक्मरान आप लोगों को आपकी खालों समेत बेच खाएंगे। लोगों के पास हराम का पैसा या तो मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे तो फर्क पड़ता है मेरे बड़े हलाल के पैसों की गाड़ियां खरीदती हूँ। मेरे पास गाड़ी जो है हलाल के पैसों की, मैं तो सड़क पे नहीं जाती जो सड़क टूटी हो, मैं रास्ता बदलती। इन खुदा के वास्ते आप लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से बोलना शुरू करें। अगर आप लोगों ने नहीं बोला ना बहुत देर हो जाएगी। देर तो हुए चले जा रही है, देर तो बहुत हो गई है। वो भी सियासी शख्सियात पर अक्सर आपको पता है कि वो गुस्सा करती और बरसती नज़र आती हैं, तो वहीं पर बहुत सारे लोग जो हैं इसको सियासी रंग भी दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शायद इमरान खान की सपोर्टर्स हैं और इमरान खान को सपोर्ट करने के चक्कर में ये बाकी तमाम सियासी शख्सियात को टारगेट करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हट कर अगर देखा जाए तो आवाम जो है वो मसाइल का शिकार तो है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और वाक़तन इतना आपने ख़र्च नहीं किया होता जितने आपको बिल्स आते हैं। अब आगे गर्मी स्टार्ट हो रही है और उस तरह से आपको पता है कि बिजली के बिल्स ही जो हैं हमारे कई अदाकार हैं जो इस चीज़ का कंप्लेन जो है इस चीज़ की कंप्लेन पहले भी कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे एक बड़े सीनियर अदाकार हैं, जी हाँ, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में कंप्लेन की और कहा कि राशिद महमूद साहब उनका नाम है, कि उनको बिल इतना ज़्यादा आ गया था कि जिसकी वजह से वो परेशान हो गए थे और वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। इस तरह से दीगर कई स्टार्स थे हमारे जो इस चीज़ का इस शिकवा करते नज़र आए। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, आप लोग सादिया इमाम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।